नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर बात होगी जो हम सभी से जुड़ा है, बैंक लॉकर की सुरक्षा और उसके नियम। देखिए, अक्सर हम अपनी सबसे कीमती चीजें बैंक के लॉकर में ये सोचकर रख देते हैं कि वहां वो 100% सुरक्षित हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज का ये पूरा विश्लेषण पुणे के जाने माने बैंकिंग विशेषज्ञ श्री जाधव श्रीकांत जी के एक बेहद विस्तृत लेख और उनकी साझा की गई जानकारी पर आधारित है। उनके अनुभवों के जरिए आज हम रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों, ग्राहक सेवा नियमों और उन कानूनी पहलुओं को डिकोड करेंगे जिन्हें जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं कि आज के एजेंडे में क्या-क्या शामिल है। हम शुरुआत करेंगे लॉकर के मूल सुरक्षा तंत्र से, फिर बात करेंगे मुआवजे पर आरबीआई के नियमों की, प्राकृतिक आपदाओं और बीमा पर चर्चा होगी, लॉकर के शुल्कों को समझेंगे और अंत में देखेंगे कुछ बेहद महत्वपूर्ण सुझाव और चोरी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उठाए जाने वाले जरूरी कदम। चलिए गहराई से समझते हैं। भाग 1, बैंक लॉकर और उसका सुरक्षा तंत्र। सबसे पहले इस बुनियादी बात को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये बैंक लॉकर काम कैसे करता है। असल में बैंक लॉकर कोई आम अलमारी या तिजोरी नहीं है। ये बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम यानी उनकी सबसे सुरक्षित और अभेद्य जगह के अंदर रखा गया एक खास धातु का बॉक्स होता है। इसे एक तय सालाना फीस देकर किराए पर लिया जाता है। इसका सीधा सा मकसद है हमारी उन कीमती चीजों को एक ऐसा सुरक्षित माहौल देना जो हम अपने घरों में शायद नहीं दे सकते। अब सवाल है कि इसकी सुरक्षा होती कैसे है। मान लीजिए ये एक किले की तरह है जिसमें सुरक्षा की कई परतें हैं। सबसे पहले है यूनिक की सिस्टम, मतलब हर लॉकर की अपनी एक अलग चाबी। फिर आती है सबसे अहम परत, डुअल की ऑपरेशन या दोहरी चाबी प्रणाली। इसमें लॉकर खोलने के लिए ग्राहक और बैंक दोनों की चाबियों का एक साथ लगना जरूरी है। इसके अलावा आजकल डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम्स और 24 घंटे निगरानी करने वाले सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं। कुल मिलाकर ये सिस्टम भरोसे की एक बहुत मजबूत नींव तैयार करता है। भाग 2, आरबीआई के मुआवजे के नियम। अब ये सुरक्षा व्यवस्था सुनने में तो एकदम अभेद्य लगती है, लेकिन सच कहें तो कोई भी सिस्टम 100% अचूक नहीं होता और यहीं से जुड़ता है हमारा अगला पहलू। जरा सोचिए, स्ट्रॉन्ग रूम की इतनी मोटी दीवारों के बावजूद अगर कल को लॉकर से कुछ गायब हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या बैंक उस नुकसान की भरपाई करेगा? और अगर हाँ, तो कितनी? ये वो सवाल है जिसका सीधा और सटीक जवाब हर लॉकर धारक को मालूम होना ही चाहिए। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात सामने आती है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियम इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। अगर बैंक की लापरवाही के कारण लॉकर में नुकसान होता है या चोरी होती है, तो बैंक को ग्राहक को लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना तक, जी हाँ, 100 गुना तक मुआवजा देना पड़ता है। श्रीकांत जी के लेख में दिए गए उदाहरण के मुताबिक मान लीजिए किसी लॉकर का सालाना किराया 3000 रुपये है, तो बैंक की लापरवाही साबित होने पर मुआवजे की अधिकतम राशि 3 लाख रुपए तक हो सकती है ना कमाल की जानकारी? लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही बारीक अंतर समझना जरूरी है। हर स्थिति में बैंक पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होता। एक तरफ है बैंक की जिम्मेदारी, यानी अगर सुरक्षा में कोई चूक थी, स्टाफ की लापरवाही थी, कोई धोखाधड़ी हुई या स्ट्रॉन्ग रूम का रखरखाव खराब था, तब तो बैंक को मुआवजा देना ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ है सीमित जिम्मेदारी। अगर नुकसान भूकंप, बाढ़ या किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से होता है जहां बैंक की कोई गलती नहीं है, तो वहां बैंक की जिम्मेदारी सीमित हो जाती है। ऐसे मामलों में बैंक को 100 गुना वाले नियम से बंधा नहीं होता। भाग 3, प्राकृतिक आपदाओं और व्यक्तिगत बीमा। अब चूंकि प्राकृतिक आपदाओं के मामले में बैंक की जिम्मेदारी सीमित है, तो फिर अपने सामान को सुरक्षित कैसे रखा जाए, आइए इसे समझते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे, सामान तो बैंक के लॉकर में है तो उसका बीमा भी बैंक ने ही कर रखा होगा। लेकिन बैंकिंग विशेषज्ञ श्री जाधव जी बिल्कुल साफ करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक अपनी तरफ से लॉकर के अंदर रखी किसी भी खास वस्तु का अलग से कोई बीमा नहीं देते। अब सोचिए, लॉकर के अंदर आपने क्या रखा है ये तो बैंक को भी नहीं पता होता, तो भला वो इस सामान का बीमा कैसे कर सकते हैं? तो फिर बचाव का तरीका क्या है? बहुत ही सीधे और व्यवहारिक कदम है। सबसे पहले अपने कीमती आभूषणों और चीजों का अलग से खुद से बीमा करवाएं, जिसे ज्वेलरी इंश्योरेंस कहते हैं। दूसरा, सामान को लॉकर में रखने से पहले उसकी एकदम साफ तस्वीरें खींच लें।
और तीसरा, सबसे ज़रूरी काम, उन चीज़ों के पक्के बिल और सबूत बहुत ही हिफाजत से अपने पास रखें। यकीन मानिए, जब कभी बीमा क्लेम करने की नौबत आती है तो यही कागजात सबसे बड़े हथियार साबित होते हैं। भाग 4, लॉकर के शुल्क और खर्चे। एक सुरक्षित जगह बनाए रखने के लिए कुछ खर्च तो आते ही हैं। चलिए देखते हैं कि लॉकर की फीस का असली गणित क्या है। देखिए, लॉकर की फीस मुख्य रूप से 2 बातों पर निर्भर करती है। एक तो लॉकर का साइज क्या है और दूसरा बैंक की ब्रांच शहर में है या गांव में। ये तो हुए मानक शुल्क जो साल की शुरुआत में दे दिए जाते हैं। लेकिन असली खेल उन अतिरिक्त खर्चों का है जिनकी भनक अक्सर हमें नहीं होती, जैसे कि प्रशासनिक शुल्क, एक तय लिमिट से ज्यादा बार लॉकर खोलने पर लगने वाला एक्स्ट्रा विजिट चार्ज, और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब लॉकर की चाबी खो जाए। जी हाँ, नई चाबी बनवाने या लॉकर को जबरन तुड़वाने का खर्चा और जुर्माना काफी भारी पड़ सकता है। भाग 5, ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। इन सारे नियमों और शुल्कों को समझने के बाद अब वक्त है कुछ प्रो टिप्स जानने का। श्रीकांत जाधव जी के अनुभव से कुछ बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिसेस निकलकर सामने आती हैं। पहला काम, लॉकर लेते वक्त अग्रीमेंट को एक एक लाइन ध्यान से पढ़ें। दूसरा, आप जब भी लॉकर खोलने जाएं, अपनी डायरी में उसका एक रिकॉर्ड या लॉग जरूर रखें। तीसरा, अंदर रखे सामान की एक पक्की लिस्ट बनाकर रखें। चौथा, जैसा कि हमने पहले कहा, सामान का अपना अलग बीमा करवाएं। और पांचवां, सबसे अहम नियम, अगर बैंक से कोई भी शिकायत हो तो उसे सिर्फ जुबानी न बोलें, हमेशा लिखित रूप में ही दर्ज करें। आपका अपना डॉक्यूमेंटेशन बैंक के मजबूत तालों से कम जरूरी नहीं है। भाग 6, चोरी होने पर आवश्यक कदम। अब हम उस स्थिति की बात करेंगे जिसकी कभी कोई कामना नहीं करता, लेकिन जिसके लिए तैयार रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। भगवान न करे, लेकिन अगर कभी ऐसा लगे कि लॉकर से कुछ गायब है तो घबराने की बजाय तुरंत 2 कदम उठाने चाहिए। पहला कदम, बैंक की उसी ब्रांच में बिना वक्त गंवाए एक लिखित शिकायत दें। ऐसा करते ही बैंक कानूनी रूप से अपनी एक अंदरूनी जांच शुरू करने के लिए मजबूर हो जाता है। दूसरा कदम, तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करवाएं। देखिए, ये बात गांठ बांध लीजिए कि बिना एफआईआर के ना तो आपको बीमे का पैसा मिलेगा और ना ही आप बैंक से उस 100 गुना मुआवजे की मांग कर पाएंगे। एफआईआर सबसे जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा और विशेषज्ञ श्रीकांत जी के लेख का जो निचोड़ है वो बस इतना सा है। बैंक लॉकर बेशक हमारे घरों से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें 100% जोखिम मुक्त मानकर आंखें मूंद लेना अक्लमंदी नहीं है। असली और अंतिम सुरक्षा एक साझेदारी का नाम है। एक तरफ बैंक की मजबूत दीवारें और ताले हैं, तो दूसरी तरफ हमारी अपनी सतर्कता, अलग से करवाया गया बीमा और पक्के दस्तावेज। यही वो ढाल है जो असल में काम आती है। विश्लेषण के अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने अपने लॉकर में रखे सामान के बिल, तस्वीरें और पूरी लिस्ट संभाल कर रखी है? क्या उनका अलग से बीमा करवाया हुआ है? अगर इस सवाल का जवाब ना या शायद है, तो समझ लीजिए कि आज ही अपनी इस लॉकर रणनीति की समीक्षा करने का सही समय आ गया है। जानकारी रखिए, सतर्क रहिए, क्योंकि सही तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।